इसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी खत्म नहीं हुआ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरा, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और बहुत ध्यान से सुनना है। और स्पेशली आज के दिन ना टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, 8 बजे तक तो कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है, सही ना, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, उसके बाद 2 घंटे के लिए फ्री हो जाना। समझे कि नहीं, इसी वजह से मैंने क्लास लिया है, ताकि इस चीज का दिमाग में रहे कि एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है किसी भी दिन। चलो अब नोट करना एक बार, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था एलीन्स और क्यूमुलिन्स के बारे में, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, एलीन्स और क्यूमुलिन्स। एलीन्स और क्यूमुलिन्स, जिसके अंदर क्या होगा, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स होंगे, जिसमें क्या होंगे, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स। इसी को मैं समराइज कर रहा हूं जल्दी से। जैसे अगर मैं सपोज ले रहा हूं सी डबल बॉन्ड सी, और ले लिया मैंने यहाँ पे ग्रुप्स ले लिए डिफरेंट, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे मैंने ग्रुप्स ले लिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, अब ये ले लिया और इसको कर दिया होल एन। अब मैंने तुमसे बोला यहाँ पे, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं? एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। हाँ बहुत अच्छे, ये n की वैल्यू डिपेंड करेगा। अगर n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू 1 है तो हमेशा शो करेगा, n की वैल्यू अगर 1 है तो हमेशा शो करेगा कि नहीं? यस सर। है ना, और 1 है यानी ये जो साथ वाले ग्रुप्स होंगे क्या होंगे, प्लेनर होंगे, तो ये हमेशा शो करेगा। तो ये क्या करेगा, हमेशा शो करेगा। अगर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अगर ऑड है, देन इट विल ऑलवेज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन ध्यान सुनेंगे आगे, कंडीशंस क्या हैं वो भी ध्यान सुनेंगे। जैसे कंडीशन है कि ये दोनों R और S, इधर P और Q, ये क्या होना चाहिए, सेम कि डिफरेंट? डिफरेंट। डिफरेंट होने चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखना, P और ये R और S दोनों डिफरेंट होने चाहिए हमेशा, ये कंडीशन है इसकी। P और ये ऐसे, ये भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट। और ये वाला R Q और S ये क्या होने चाहिए, या सर P और इन R क्या होने चाहिए? पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, इन पे डिपेंड नहीं करेगा, इट कैन बी सेम और डिफरेंट, डज नॉट डिपेंड, सही ना, सेम और डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? ये बात, ये स्टार्टिंग से जो पढ़ाया ना, ये उसकी सबसे बेस्ट कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की सबसे बेस्ट कंडीशन ये बताइए मैंने आप पे, सी डबल बॉन्ड सी होल एन कर दिया और पी क्यू आर एस ले लिया। अगर पी और क्यू डिफरेंट है और आर और एस डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। पी और आर या क्यू और एस ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब एन की वैल्यू ध्यान देंगे, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू अगर ऑड है तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, बोलो? ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये याद रखना है, एन की वैल्यू ऑड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी इस तरीके से कुछ। और ये मैंने डिटेल दी हुई है, पी क्यू, पी क्यू, समझे कि नहीं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और अगर एन की वैल्यू इवन तो कौन सी आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें ये लास्ट टाइम मैंने पूरा पढ़ा दिया था, याद है कि नहीं? ये इसमें ये वाला जो कार्बन है इसमें पी ऑर्बिटल ये रहा, इसका पी ऑर्बिटल ये रहा, कुछ याद आ गया कि नहीं? इसमें sp है तो इसका sp है तो इसमें ये भी ऑर्बिटल होगा, दो होंगे ना पी ऑर्बिटल इसके। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होंगे, दो होंगे इसके पास। ऐसे ही ये भी sp है तो इसके पास भी दो होंगे, ये भी ये पास होगा क्योंकि sp2 है ये। कोई डाउट किसी को? नो सर। कोई डाउट तो नहीं है? अब इसमें मैंने बताया, देखो अगर ये वाला बॉन्ड ध्यान देना हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो अगला वाला कहां होगा, वर्टिकल प्लेन में, उससे अगला कहां होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो सेम प्लेन आ गया कि नहीं? ये बताया था ना लास्ट टाइम, पहला हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दूसरा वर्टिकल, तीसरा हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, ये याद होगा। इसीलिए ये वाले ग्रुप क्या होंगे, सेम प्लेन में आएंगे, पी क्यू और आर एस ये सेम प्लेन में आएंगे। टर्मिनल लेंथ डिफरेंट तो है ही, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा।
एरियल डिस्टेंस क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, हिंडर्ड रोटेशन आएगी इसके अंदर। तो ये वर्टिकल शो करेगा। मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे कि अगर ये px है, ध्यान दे देंगे एक बार, px है, px है, तो ये बॉन्डिंग हो जाएगी। इसको क्या होना पड़ेगा, ये py लेना पड़ेगा, मैं pz तो sp2 में यूज हो चुका है, इसको क्या लेना पड़ेगा, py, तो ये py, तो ये भी क्या होगा, py, तो py किस py के साथ हो जाएगी, py की py के साथ हो गई। अब बचा क्या होगा इधर, px, और ये भी क्या लेना पड़ेगा, इसलिए px, समझिए कि नहीं, px लेना पड़ रहा है इसमें। कोई डाउट किसी को? तो इसलिए ये r और ये s, ये कहाँ आएंगे, सेम प्लेन में। ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ध्यान देंगे, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये कैसे, अगर इसी स्क्रीन पे है, ये वाला पाई बॉन्ड इसी स्क्रीन पे है, मान लिया मैंने ऐसे, ये वाला पाई बॉन्ड इसी स्क्रीन पे है, और इस वाले पाई बॉन्ड को, अब जो मैं बना रहा हूं ध्यान रखना ग्रीन से, ये वाला पाई बॉन्ड ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, अगर मान लो ये तुम्हारी तरफ आना पड़ेगा, ये सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला py वाला ये तुम्हारी तरफ आना पड़ेगा, इसको परपेंडिकुलर होगा ना, ये पाई बॉन्ड भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कल तुम्हें, सही ना, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ध्यान है कि नहीं ये? यस सर। हाँ, तो ये पूरा एक्सप्लेन हो चुका है। ये पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड तुम्हारी तरफ आ रहा है और एक पाई बॉन्ड स्क्रीन पे है, तो तुम्हारी तरफ आएगा तो उसके लिए r और s को घूमना पड़ेगा, आगे और पीछे होना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड्स आल्सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे px का पाई बॉन्ड बनेगा, py का पाई बॉन्ड बनेगा, वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये कल डिटेल में हो चुका सारा, बस तुम्हें पता होना चाहिए, डायरेक्ट मैंने बता दिया आंसर इसका। अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, लेकिन एंड्स डिफरेंट होने चाहिए। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं और एंड्स डिफरेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी। ये सबको याद होगा, ये बता दिया मैंने, सही ना। नेक्स्ट नोट करना आगे। तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब बता दिया यहाँ पे। स्टीरियोजेनिक सेंटर इसको एक ही मानते हैं, ध्यान रखना चाहिए ना, स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने काउंट होंगे, एक ही काउंट होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट ध्यान देंगे, जैसे मैंने पूछा तुमसे इसमें, अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इधर। CH3CHO दिया और साथ में NH2OH आ गया, या NH2OH की जगह इन जनरल मैं मान रहा हूँ NH2Z आ गया। और अब मैंने तुमसे पूछा इसमें आइसोमेरिज्म होगी कि नहीं, CH3CHO में NH2Z डाला। अब जो प्रोडक्ट बनेगा, सबको पता है प्रोडक्ट कैसे बनेगा, H2O बाहर निकल के, जैसे NH2OH भी होता तो एल्डोक्साइम बनता, ऑक्साइम बनते हैं कि नहीं, ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NZ। तो कितने आइसोमर्स मिलेंगे बताओ, कितने आइसोमर्स मिलेंगे इसमें, बोलो कितने आइसोमर्स मिलेंगे। 11th वाले बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, बोलो कितने आंसर है ये। इसको OH मान लो बेशक, OH, ये भी OH हो जाएगा। कितने मिलेंगे आइसोमर्स बोलो अब, नहीं ध्यान देखो उधर। हाँ रितिका सही है, बिल्कुल बहुत अच्छे रितिका, 2 आइसोमर्स है ये, देखो CH3CH डबल बॉन्ड NOH, अगर ये लिया लोन पे यहाँ पे, तो ये क्या है, H और OH क्या साइड है, H और OH के देखे करते हैं इनफॉर्म, ऐसे ही CH3CH डबल बॉन्ड NOH, H और OH ऑपोजिट साइड, या लोन पेयर से भी देख सकते हैं, H और OH ऑपोजिट साइड है तो एंटी फॉर्म, बताया था ना ये, नहीं ध्यान। समझ आ गया कि नहीं, ये सिन और एंटी फॉर्म यूज होती है सीरियल बॉन्ड N में या N डबल बॉन्ड N में, कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। चलो नेक्स्ट देखेंगे फिर, सर इसमें EZ यूज नहीं करते? नेक्स्ट चेक करेंगे। EZ हाँ वो डिफरेंट हो जाएगी, और यूज कर सकता है इसमें, अगर EZ यूज करेगा तो आंसर डिफरेंट आएंगे। जैसे अगर इन दोनों की चेक करें,
CH3 और H में CH3 की प्रायोरिटी ज्यादा पे और वो ये आ जाएगा फॉर्म नीचे आ जाएगी E फॉर्म और नीचे आ जाएगी Z फॉर्म। E फॉर्म आ जाएगा, नीचे Z फॉर्म आ जाएगा, सही है? यस सर। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट तो बताना इसमें आइसोमर्स बनेंगे, इसमें आइसोमर्स कितने बनेंगे। अच्छा आइसोमर्स का ना मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दूं, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी है लेकिन वो हर जगह अप्लाई मत करना। मैं तुम्हें क्रैक हो रही है। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यस सर, वॉइस क्रैक हो रही है। वॉइस क्रैक हो रही है, यस सर, यस सर। अभी चेक करना। आगे सर। हाँ देखो मैं भी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ तुम्हें। जैसे सपोज ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH से CH डबल बॉन्ड CH C2H5। ध्यान सुनना बिल्कुल, C2H5 CH3 को हम Me भी लिख सकते हैं और C2H5 को ET भी लिख सकते हैं, C2H5 को ET भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको Me और ET से नोट कर देता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे लिखने में। ये Me और इधर ET। अब मैंने तुमसे बोला इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, बना लोगे ना ये? इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? देखो एक तरीका सिंपल, यहाँ पे देखो सिस आ सकता है, यहाँ सिस आ सकता है, यहाँ पे सिस ट्रांस आ सकता है, यहाँ ट्रांस आ सकता है, यहाँ पे सिस आ सकता है, यहाँ ट्रांस आ सकता है, यहाँ पे ट्रांस आ सकता है, यहाँ से सिस आ सकता है। कोई डाउट किसी को कि बना के दिखा दूं एक बार? किसी को कोई डाउट है कि बना के दिखा दूं ऐसे? नो सर, बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं ये? देखो एक बार जल्दी से देख लेंगे इसको कैसे बनना है ये। देखो मान लो मैंने सिस और सिस लिया, सिस और सिस लिया, देखो ध्यान देंगे, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखो समझ आ गया कि नहीं? ये यही कंपाउंड, ये भी सिस फॉर्म है, ये भी सिस फॉर्म। किसी को कोई डाउट? फर्स्ट कंपाउंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, पहले में किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं कोई? नो सर। अब ट्रांस देखेंगे इसी का, हाँ इसी का ट्रांस। बताओ इसमें कोई डाउट? ये ट्रांस है, ये भी ट्रांस है। डाउट किसी को? नो सर। नो सर। तो ये क्या हो गया? ट्रांस। अब क्या लेना है? ये सेकंड, फर्स्ट कंपाउंड, ये सेकंड कंपाउंड। अब थर्ड क्या लेना है? सिस और ट्रांस। क्लियर? क्या लेना है? सिस और ट्रांस। तो इसको हम ले सकते हैं, इसी को ऊपर कर सकते हैं वैसे तो, थर्ड। ध्यान देंगे, डाउट कोई? ये सिस है और ऊपर ट्रांस। चेक करो कोई डाउट है तो। सर इन्हें बॉइलिंग पॉइंट में कैसे अरेंज करेंगे? वो सब बात की बात है, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी, अभी रहने दे उसको। ओके सर। फोर्थ, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सिस का जा रहा होता है, लेकिन हाँ कंडीशंस कुछ आती हैं आगे, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट जा रहा होता है। चलो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट कौन सा है? ट्रांस सिस। क्लियर? फोर्थ पॉइंट क्या है? ट्रांस सिस। तो ये लिया, इसको क्या कर देंगे? नीचे की तरफ। देखो समझ आया कि नहीं? ये ट्रांस है और ये सिस है, चारों बनाने आ गए कि नहीं? ये चारों बनाना आ गए कि नहीं? यस सर, यस और सर। डायरेक्ट करना आ गया है? डायरेक्ट कैसे किया था वो समझ आ गया है? यस सर। रब कर दूं ये इधर ही? देखो अब नेक्स्ट अगर मैं इसी इधर ही मैं क्या कर रहा हूं, ये ईटी हटा के एमई लगा रहा हूं, अब क्या होगा? ईटी हटा के एमई लगा दिया, अब कितने आइसोमर बनेंगे? तो 4 ही बनेंगे।
हाँ, अब कितने बन जाएंगे? 4। अब कितने आइसोमर होंगे? 4 सर। देखो अगर तुम इधर सिस लेते हो, ध्यान देना इधर, ये सिस लिया, हाँ श्रेया सही है बिल्कुल, ये सिस लिया तो ये भी सिस, पहला सही है बिल्कुल। दूसरा ये ट्रांस लिया तो ये ट्रांस मेरी गलत है, ये ट्रांस लिया ये भी ट्रांस, ये भी सही है। अब पहला लिया सिस, दूसरा लिया ट्रांस, ये सही है। अब पहला ट्रांस या दूसरा सिस, ये बात एक ही होगी कि नहीं? यहां से तुम काउंट कर लो, तुम यहां से काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 सिमेट्रिकल कंपाउंड है ना अब तो इसलिए सिस ट्रांस ट्रांस सिस इनको एक ही मानना पड़ेगा। नहीं समझाई बात? सिमेट्रिकल है ना कंपाउंड ये? नहीं क्लियर हो रहा? आ गया सर। 11th वाले बच्चों को समझ आया कि नहीं है? यस सर आया। यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना, ये गलती मत करना आगे। अभी तो हम बहुत इजी वाला पार्ट कर रहे हैं, जब ऑप्टिकल कर लेंगे तो मैं बहुत टफ तरीके से बताऊंगा सारी चीजें, लेकिन ये चीजें आती होंगी तो वो बहुत इजी लगेगा तब। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ढंग से करना, तरीके से करना, इसको प्रैक्टिस करना, इसको एनालाइज करना 3D फिगर्स को, स्पेशली जो एलियंस वाले केस लिए हैं उसको खुद बना के देखना। जिसको केमिकल बॉन्डिंग ढंग से आता है वो बिल्कुल ढंग से करेगा कि पीएक्स दोनों अगर स्क्रीन पे हैं तो पी वाई बॉन्ड जो है वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं परपेंडिकुलरली, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? एक पीछे चला जाएगा डैश पे और एक वेज पे आ जाएगा। ये सब एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्राई करना जरूर। चलो अभी मैंने तुम्हें बता दिया सिमेट्रिकल का केस, सही ना? अब ऐसे ही ना, ऐसे ही और भी केस बनते हैं। अभी मैंने क्या लिया है कि जैसे पहला केस लिया अनसिमेट्रिकल, जैसे मैंने पहला केस जो लिया था वो ये था, चलो उसको भी इजी कर देता हूं मैं। अब मैं तुमसे डायरेक्ट पूछता हूं, अगर Cl CH डबल बॉन्ड CH होल 5 Me, अब मैंने तुमसे पूछा कि इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? अब निकालना इजी होगा टफ होगा? बोलो बोलो, इसे निकालना इजी होगा टफ होगा? अब बना लोगे क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसा? बना लो इसे। नो सर। तो इसलिए इसमें डायरेक्ट आंसर, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला डायरेक्ट 2n, n की वैल्यू क्या है? 2⁵। अगर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है और इस टाइप से डबल बॉन्ड्स हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे, मैं क्यूमुलिन्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। ये तो अगर मैं ये दे दूं ना Ca, इसके बताओ कितने आइसोमर्स बनेंगे? सर 2। बताओ इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? कुणाल बोल, इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? सर 2। हाँ सिर्फ 2 ही बनेंगे इसके अंदर, सिस और ट्रांस, इसमें 2 ही बनेंगे, सिस और ट्रांस, बस सिर्फ टर्मिनल वैलेंसी चेक करेंगे ये वाली। जैसे एक डबल बॉन्ड के लिए बनता है ऐसे ही 2 डबल बॉन्ड के लिए, और ऐसे ही 3 डबल बॉन्ड के लिए, ऐसे ही 5 के लिए, इसके 2 ही आइसोमर्स बनेंगे। दिस इज ओनली वन स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये एक ही सेंटर है स्टीरियोजेनिक सेंटर, समझिए कि नहीं है? स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियोजेनिक एरिया या स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं कई बुक्स में। स्टीरियो सेंटर कितने हैं? एक ही है इसके पास। नहीं समझाई बात? स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है या तो ज्योमेट्रिकल वाले आइसोमर्स बन रहे हो या ऑप्टिकल वाले आइसोमर्स बन रहे हो, दोनों का एडिशन को बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। ऑप्टिकल तो मैं ले ही नहीं रहा अभी, ऑप्टिकल वाले केस तो ले ही नहीं रहा मैं, ना ही बन रहे हैं इसके अंदर। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स की बस एक ही है। ये 11th वाले बच्चों को समझ आ गया कि नहीं? अनन्य, कशिश, देखो समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर आ गया है। हाँ, ये इसमें क्या डबल बॉन्ड सब एक साथ है, इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड सारे एक साथ है, और उसमें क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट पे, देखो यहाँ आया फिर यहाँ आया, उसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, उसके लिए फॉर्मूला है वो। फॉर्मूला क्या है? Yes. कंसेप्ट तो सीख ही लेना, कंसेप्ट तो सीखना। 2⁵ समझ आ गया? 32 आइसोमर्स, यस 32 सर। बनेंगे इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अगर इसी में मैं कर दूं ऐसे, इस तरीके से Cl CH डबल बॉन्ड CH होल 4 Cl, अब बता सकते हो कितने आइसोमर्स बनेंगे? 2। इसमें कितने बनेंगे? अब बताओ ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि नहीं? यस सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है, और कितने कितने डबल बॉन्ड्स हैं? नहीं कशिश,
4 बार आ रहे हैं ऑल्टरनेट पे, तो इसका फॉर्मूला नोट करेंगे अब। श्रेया, हाँ श्रेया कैसे निकाला है? सर फॉर्मूला से ही निकाला। फॉर्मूला बोलो। सर 2n-1 प्लस 2n/2 हाँ माइनस 1। हाँ बिल्कुल सही है। 2n-1 प्लस 2n/-1, ये फॉर्मूला है इसका। तो लेना, अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्लेस्ड ऑल्टरनेटली, विद इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्लेस्ड ऑल्टरनेटली, तो ये फॉर्मूला है इसका। तो ये वाला फॉर्मूला है इसका। तो अभी ये कितना आ जाएगा? 2⁻⁴ - 1 यानी 3 और प्लस 2⁻² - 1, 4/2 2 -1 कितना आ जाएगा ये? 10। नहीं समझ आया ये? देखो समझ आ गया कि नहीं? आ गया सर। हाँ इसी में ना ये, अगर इसी में मैं ले लेता हूँ से F CH डबल बॉन्ड CH होल 5 कर दिया मैंने, होल 5। अब इसमें ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है विद ऑड नंबर या इवन नंबर ऑफ कार्य सेंटर्स, इवन नंबर ऑफ जीरो सेंटर्स, ज्योमेट्रिकल सेंटर्स। अब इसमें इवन है कि ऑड है? ऑड है सर। ऑड है ना, तो सिर्फ इस वाले n की जगह, क्योंकि ये फॉर्मूला लग नहीं पाएगा, चेक करो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं ऊपर वाला? नो सर। यहाँ पे n नहीं की जगह सर। ना n+1 कर देना बस। बस जो मैंने सर्कल किया n, इसकी जगह n+1 कर देना। इस सर्कल्ड n को n+1 कर देना। समझ आया कि नहीं ये? नहीं तो फिर फॉर्मूला 5/2 तो नहीं लगेगा ना फॉर्मूला कुछ। 5/2 जगह क्या कर देंगे? 6/2, 6/2 कर देना। अब देखो क्या आंसर आ रहा है। ट्वेल्व। आगे 2⁵ - 1 4 प्लस 2⁵3 - 1 2⁵2 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा सर। 12 नहीं नहीं 24। मैंने कुछ गलत दिया है। देखो क्या आंसर आ रहा है। 20 आ रहा है सर। अभी समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो इस तरह से निकालना आंसर, ये आ जाएगा 20 आंसर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? फॉर्मूला सेम लगाना है, बस जहां पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पा रहा है वहां पे n+ कर देना। किसी को पूछना है कुछ? एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ बोलो कशिश। सर अनसिमेट्रिकल में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ऑड और इवन वाला? नहीं नहीं, अनसिमेट्रिकल तो अनसिमेट्रिकल ले, चाहे ऑड के लिए मानो चाहे इवन के लिए, उसमें तो 2⁻n डायरेक्ट। ओके सर। अच्छा अब ऊपर देखो, फॉर्मूला निकल लग रहा है कि नहीं? ये वाला, इस वाले फॉर्मूले, इसमें फॉर्मूले से करना है अगर तुम्हें, हो जाएगा फॉर्मूले से कि नहीं? बोलो यस सर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? कौन सा लगेगा? इवन सिमेट्रिकल। इवन सिमेट्रिकल, तो 2⁻n-1 प्लस 2⁻n/2 - 1, तो 2⁻n-1 यानी 2 1 आ जाएगा, प्लस 2⁻n/2 2⁻1 - 1 1 - 1, तो कितना आ गया? 0 2⁻0 मींस 1। यही है ना आंसर? 3 था आंसर कि नहीं इसका? यस सर। यस सर। लेकिन मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, तुम्हें बनाना आना चाहिए जरूर। बनाना नहीं आता होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, बनाना जरूर आना चाहिए इसको। आइसमस कैसे बनाया? फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए? यस सर। यस सर। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम जगह फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे, स्पेशली साइक्लिक कंपाउंड्स में, स्पेशली साइक्लिक कंपाउंड में वैलिड नहीं होंगे फॉर्मूले। तो ये चीज ध्यान रखना। 3 केस लिया मैंने, एक अनसिमेट्रिकल, एक इवन सिमेट्रिकल और एक ऑड सिमेट्रिकल, ये ले लिया फॉर्मूला। सही है। नेक्स्ट एक दो ऐसी और देख लेते हैं। सपोज ये है क्वेश्चन,
Cl है लास्ट में, बताओ इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे 4 फास्ट, कितने बन जाएंगे आइसोमर्स 4 16 16। वंश ने 16 दिया है, कुणाल ने 4, और कोई बच्चा 11th वाला? श्रेया का नहीं 4, मुकुल ने 16 मुकुल का 16, चलो सही है। और कोई? इलेवन वाले बच्चों में से देना किसी को आंसर? चलो ध्यान देंगे फिर अब। रितिका का 4, हाँ रितिका बहुत अच्छे सही आंसर दे रहे हो सारे। चलो ये देखो, ये बना यहाँ पे, ये एक जीरो सेंटर, ये एक जीरो सेंटर है, और ये वाला पार्ट क्या होगा? ओनली 1, 3 डबल बॉन्ड एक साथ, तो ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो 2:2 आएगा आंसर। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है ये, 4 आंसर। आगे समझ के नहीं है? 2 ही जीरो सेंटर है इसके अंदर, सो आंसर विल बी 2:2 4। नेक्स्ट देखेंगे। एफ आई कितने आइसोमर्स? कितने आइसोमर्स इसके? बोलो। सर 2 चलो 2 कौन से वाले, ज्योमेट्रिकल की ऑप्टिकल? ज्योमेट्रिकली होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल। चलो कुणाल ने आंसर दिया 2, और कोई? और कोई बच्चा आंसर देगा? देखो एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में। ये यार देखना कुछ गलत तो नहीं किया मैंने कहीं पे? नहीं ये गलत कर दिया, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, देखेंगे। हॉरिजॉन्टल, फिर ये वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, तो दोनों सेम प्लेन में आएंगे। वैसे भी काउंट कर लो, ये एक रिंग, वन रिंग इज इक्वल टू डबल बॉन्ड, वन रिंग इज इक्वल टू डबल बॉन्ड बता रखा है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबल बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं। तो कौन सी आइसोमरेज होगी? 9 डबल बॉन्ड एक साथ है, कौन सी आइसोमरेज होगी? ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल। तो बिल्कुल सही आंसर है कुणाल का। ज्योमेट्रिकल हाँ बिल्कुल सही आंसर है, 2 आइसोमर्स, ओनली 2 आइसोमर्स। समझ गए कि नहीं? ओनली 2 आइसोमर्स, ये पहचानना आना चाहिए इस चीज को। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट चलो एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। कितने आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? सर 2 ही होंगे। 2, किसने बोला ये? मुकुल
मुकुल ने आंसर 2 दिया। और कोई? सर 4। चलो 4 आंसर आ गया कुणाल का। और कोई? तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, ध्यान रखना चीज का, नहीं तो गलत निकालोगे आंसर। और कोई बच्चा आंसर देना किसी को? 6 है श्रेया का। श्रेया बताओ कैसे? सर एक बार तो डबल बॉन्ड में मतलब दो दो जाएंगे तो 4 हो गया, हाँ। और 2 रिंग में। तो फिर 8 नहीं होगा? श्रेया क्या कर रहे हो? 1 स्टीरियो सेंटर, 2 स्टीरियो सेंटर, 3 स्टीरियो सेंटर, 8 आंसर इसका। अच्छा हाँ सर। श्रेया क्या गलती कर रहे हो तुम? और श्रेया मैंने उससे बात की थी कल, श्रेया से सुनाने वाला काम स्टार्ट कर देना जल्दी जल्दी, सही है? यस सर। चलो 2�3, 8 सबको समझ आ गया कि नहीं? ये इसके अराउंड भी तो सिस ट्रांस होगा, ये भी तो एक स्टीरियो सेंटर होता है, ये 2 नहीं है, ध्यान रखना। ये 3 स्टीरियो सेंटर है इसके अंदर। ये समझ आ गया कि नहीं? अनसिमेट्रिक कंपाउंड लेके सिस 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 ले लिया, ऐसे सोचो। फिर ले लिया ट्रांस ट्रांस ट्रांस, ये ले लिया, अनसिमेट्रिकल है। फिर अब 2 सिस ले लो, 2 सिस और 1 ट्रांस, तो इसको कितने, इसके कितने बन जाएंगे? 3। इसके 3 बन जाएंगे कि नहीं? नहीं समझ आ रहा? 2 अब ट्रांस ले लिया, 1 सिस ले लिया, 3 इसके। नहीं समझ आएगा ये? कुणाल? सर ये 3 वाला नहीं आ रहा। 3 वाला देखना, इसको मैं सिस मान रहा हूं, इसको भी सिस मान रहा हूं, इसको भी सिस मान रहा हूं। अभी ये प्लेसमेंट करनी है तेरे को, उसके बाद क्या मान लेगा इसको? सिस ट्रांस 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 ट्रांस, तीनों तीनों ट्रांस मान सकते हैं। उसके बाद सिस सिस ट्रांस, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं ना? अच्छा ओके सर, यस सर। ये तो तू परमुटेशन में 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कर ले, उससे पता लग जाएगा। 3 ही तरीके आएंगे ना इसको अरेंज करने के। यस सर। और नीचे वाला भी कर ले। 8 8 समझ आ गया कैसे किया है? यस सर, वो तो आ गया। और फॉर्मूला डायरेक्ट हाँ यस सर, 2 की पावर 3। इसमें अप्लाई हो गया है, लेकिन 2 निकाला भी आना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। कोई डाउट तो नहीं है किसी को 11th वाले बच्चों को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो रितिका। यस सर। सर रिंग वाले में तो कैसे बनेगा? रिंग वाले में रितिका ऐसे बनाई नहीं थे अभी पीछे? अभी देखो जैसे ये सिस वाली फॉर्म हो गई, यहाँ पे मान लो एफ है, ये भी एफ, सिस फॉर्म आ गई कि नहीं ये? और ऐसे ये ट्रांस आ गई, ऊपर नीचे कर दिया। ये ऐसे बना लो ट्रांस को, या फिर एक वेज पे एक डैश पे। नहीं समझ आई बात? ओके सर, आ गया। तो ऐसे इस पे भी हो सकता है ना सिस ट्रांस। किसी को और को कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं इसमें, चलो इसी में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं इसमें से। चलो हाउ मेनी आइसोमर्स, हाउ मेनी आइसोमर्स फास्ट? सर 4। चलो 4 निकाल लिया कुणाल ने। और कोई? श्रेया का भी 4। अगले का देखो।
6 अगले का। अगले का 6। कुणाल बहुत जल्दी से कैसे किया? सर स्टार्टिंग में तो उसमें जो फर्स्ट वाला डबल बॉन्ड है वो स्टीरियो सेंटर होगा, सेकंड वाला होगा, थर्ड नहीं होगा, बिकॉज लास्ट में एच एच सेम आ जाएंगे। बहुत अच्छा कुणाल, तो 2:2 आ गया सीधा इसका। यस। और सेकंड में दो हमारा ये स्टीरियो सेंटर और एक ये स्टीरियो सेंटर। लास्ट वाला नहीं होगा क्योंकि इधर क्या है, एच एच, यस तो 2:4। नेक्स्ट सर उसमें सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो हम सिमेट्रिकल वाला फॉर्मूला लगा देंगे और 3 स्टीरियो हाँ तुम सेंटर। चेक कर लो ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, कैसे पता लगेगा? यहाँ से कट करके देख लो उसको, आ रहा है सिमेट्रिकल कि नहीं? देखो 1 2 3 4 ऐसे इधर। एक पे क्या आ गया इसके एक पे क्या आया? कुछ भी नहीं। 2 पे आया आई, 3 पे ये डबल बॉन्ड और 4 पे ये सिमेट्रिकल कंपाउंड विद, सिमेट्रिकल कंपाउंड है विद क्या आएगा? 3 बोलो स्टीरियो। ऑड नंबर ऑफ, यस सर। ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। क्या आएगा फिर आंसर? 2⁻³ - 1 प्लस 2⁴/2 यानी 2 - 1। समझ गए कि नहीं? यही किया है कुणाल? यस सर 6 आएगा सर। 6। नेक्स्ट वाले का, नेक्स्ट वाले का आंसर बोलो। सर इसमें भी 4 आएंगे। 4। 4। और किसी को आंसर देना है? देखो इधर तो होगा नहीं, तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो, उसका मतलब ये इधर कुछ नहीं होगा, इधर कुछ नहीं होगा। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है 2:2। यही किया कुणाल? यस सर। हाँ बिल्कुल सही है। बाकी बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं इसको। 2:2 आएगा, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है ये। अभी स्टार्ट कर रहे हैं।